हमारे साथ राजीव रंजन जी हैं। राजीव जी, श्रेय लेने की कोशिश है क्या जातिगत जनगणना से? क्या सिर्फ हम कहते जरूर हैं कि ये जाति का हित है, ये देश का हित है, लेकिन इसके जरिए सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल हित, राजनीतिक हित साधने की कोशिश होती है क्या? सच तो यही है। देखिए, आरोपों जब सियासत जब भी होगी तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर जाति आधारित जनगणना, जिसे राज्य में हम जाति आधारित सर्वे के शक्ल में अब लाने जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है ये निरंतरता में देखना चाहिए। नीतीश कुमार जी को रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को आने में 6 वर्ष जो भी लगे हों, टाइमिंग तो बिल्कुल साफ है। जब दबाव बढ़ा तो रोहिणी आयोग का रिपोर्ट सामने आ गया। अब स्थितियां क्या है? बिहार में महादलित मिशन, अति पिछड़ा वर्ग आयोग, ये जो कुछ जातियों को पिछड़ी जातियों के हिस्से में आने वाली योजनाओं का लाभ मिलता था, काफी हद तक उसे तर्कसंगत तरीके से उन जातियों तक लाभ पहुंचाने की ये कोशिश थी इन 2 फैसलों के जरिए, जिन्हें विकास की मुख्यधारा से लंबे समय तक अलग रखा गया था। और जाति आधारित गणना को लेकर के नीतीश कुमार जी लगातार मुखर रहे। अंत में ठीक है, जो परिस्थितियां थी, राज्य सरकार ने अपने संसाधनों के बल पर इसे कराने का निर्णय लिया और भारतीय जनता पार्टी के जो सामने या नेपथ्य से जो उनके कारनामे थे, उन्होंने पूरी शक्ति के साथ इस फैसले को न्यायपालिका में उलझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी। अब सवाल ये है कि ये एक नैतिक दबाव है। देश में जाति आधारित जनगणना की मांग नीतीश कुमार जी और अनेक दलों के नेता कर रहे हैं। अब केंद्र सरकार को मैं तो ये कहूंगा कि ये जो लगभग 70-80 वर्षों का, 100 वर्षों का जो एक लगातार इस पूरे मसले में जो खेल रहा है, लोग 1931 को कहते हैं पहली बार जाति आधारित जनगणना, लेकिन तथ्य यह है कि 1881 में पहली बार जो जनगणना हुई उसमें जाति आधारित आंकड़े दिए गए और उसके बाद 1931 तक जो भी आंकड़े आए उसमें जाति आधारित जानकारियां साझा की गई। अब इसके बाद कांग्रेस के समय का फैसला, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जाति आधारित आंकड़ों को छोड़कर बाकी सारे आंकड़े सार्वजनिक कर दिए। तो प्रथम दृष्टया भारतीय जनता पार्टी, जिसके सबसे बड़े नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका पिछड़ा होना विवादों में है। अति पिछड़ा वर्ग तो खैर वहां है ही नहीं है गुजरात में, तो इसीलिए अति पिछड़ा खुद को कहना केवल वोटों की सियासत है। और राजीव जी, क्या ये सियासत नहीं कि जिस पिछड़े वर्ग के आधार पर, राजीव जी, क्या ये सियासत नहीं कि पिछड़ा वर्ग के हित को आगे रखते हुए आप कह रहे हैं कि क्योंकि आप जातिगत सर्वे कर रहे हैं तो पता लगेगा कौन किस जाति का है, आप उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार आप योजनाएं बना पाएंगे। बिहार यूनिवर्सिटी में क्लास 3 के 62% पद खाली हैं, और अगर ये डेटा मैं रखना शुरू करूंगी, ये कौन नहीं जानता कि बिहार को बीमारू प्रदेश कहा जाता है, ये कौन नहीं जानता कि बिहार में जो सूचकांक हैं विकास के, वो बाकी देश के औसत से बहुत पीछे हैं। और कितने साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पद हैं उन्हें भरने के पीछे, नहीं भरने के पीछे कौन सी मजबूरी है आपकी? क्या वहां जातीय सेंसस आड़े आ रहा है? देखिए, लंबे समय से राजभवन और निर्वाचित सरकार के बीच का टकराव बिहार में जारी रहा है और इसकी वजह से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नुकसान हुआ है। लेकिन अब बिहार में लगातार नियुक्तियां हो रही हैं और रोस्टर का पालन हो रहा है। नियुक्तियों को लेकर के हाल में शिक्षक नियुक्ति और तमाम सवालों को लेकर जो भी सवाल खड़े हुए, लेकिन पारदर्शिता और गुणवत्ता दोनों एक बड़े संकल्प के तौर पर राज्य सरकार के स्पष्ट हो जाएंगे, जिससे वो प्रतिस्पर्धा के आधार पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण को लेकर के जो हमारा संकल्प है उसको प्रदर्शित करता है। लेकिन जो मूल विषय है जिस पर आज हम सब यहाँ केंद्रित हैं, इसलिए कि उस पर तो हमारे पास अनेक तर्क हैं कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद बिहार के साथ हर 5 वर्षीय योजना में
चाहे जिनकी भी जाति सरकारें रही। सर ठीक है, उतना बिहार हिस्ट्री के में साथ जाएंगे जो तो एक मुश्किल व्यक्ति होगी को विकास की इकाई सर, मान उतनी लिया जाए। हिस्ट्री में जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जाति इसीलिए मैंने कहा कि आप बर्रे का छत्ता अगर छुएंगी तो उसमें कई सवाल आ नहीं, ये तो अभी का डेटा है सर, ये अलग तो अभी विषय का है डेटा जिसमें है। बिहार के पिछड़ेपन के लिए जवाब नहीं, ये तो अभी का डेटा हाँ। है। 62% वो ये यूनिवर्सिटी डेटा, में पद इसकी खाली परिस्थितियां क्या है है? क्लास 3 कैटेगरी की, ये तो अभी का डेटा है, आप नहीं वो जानते। भरे जाएंगे, बिल्कुल भरे जाएंगे और उस दिशा में बिल्कुल भरे जाएंगे। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं, वो भरे जाएंगे। लेकिन जिस सवाल पर आज का विमर्श है, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि विकास योजनाओं का सही तौर पर उन जातियों तक पहुंचना या उन व्यक्तियों तक जो किसी भी जाति में जिनका जन्म हुआ हो लेकिन उन्हें विकास की रोशनी में शामिल होने का मौका नहीं मिला, उनके लिए ये एक क्रांतिकारी कदम है। और अगर इसमें इसमें राजनीति अगर बीजेपी नहीं देखती है तो उसे राष्ट्रीय स्तर पर इसे लागू करने का अविलंब फैसला करना चाहिए। अविलंब, ठीक है। अजय जी हैं हमारे साथ, लेकिन मेरे साथ AK वाजपेयी जी भी। AK वाजपेयी जी, आप अभी NDA का हिस्सा हैं और ऐसे में बीजेपी अगर इसको जस्टिस डिलेड और जस्टिस डिनाइड नहीं मानती